Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in a class of chapter number 2. We are not afraid to die. वो चैप्टर जो हम लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं, उनके वर्ड मीनिंग्स देख रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस, ये टेक्स्ट बुक का पार्ट है आपका। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को एटलीस्ट टेक्स्ट बुक के हर वर्ड से जाने का अगर मन हो तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इस तरह से अगर आप टेक्स्ट बुक में वर्ड बाय वर्ड अगर आप समझना शुरू कर देंगे तो पहली बार में टीचर का मदद पड़ लगेगा आपको, दूसरी बार में भी हो सकता है कहीं कहीं फंसेंगे थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ भी टीचर्स का मदद, तीसरी बार भी हो सकता है बहुत स्लाइट कहीं कहीं फंसें। लेकिन मल्टीपल टाइम्स आप अगर टेक्स्ट बुक पढ़ करके और कहानी को अगर आप समझ लिए, रिकॉल कर लिए, वर्ड मीनिंग्स जानिएगा तभी रिकॉल हो पाएगा। तो फिर आप समझिए कि किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो, कुछ भी रहे, इस तरह के पढ़ाई से के बाद आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड होते हैं अपने एग्ज़ामिनेशंस के लिए। और मैं प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बोला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब ये आदत ही नहीं रहा टेक्स्ट में लाइन बाय लाइन जाने का, और फिर वो लोग अपने मार्क्स से भी असंतुष्ट होते हैं। तो अगर आप कुछ भी इंग्लिश में एम कर रहे हैं कि 75 प्लस रहे क्लास 11th में, क्लास 12th में, अब अभी क्लास 11th का तो उतना परसेंटेज का वैल्यू है नहीं, वो तो छपेगा नहीं, तुम्हारे फाइनल रिज़ल्ट पे छपेगा तुम्हारे क्लास 12th का मार्क्स। तो ये अगर तैयारी क्लास 11th से शुरू की जाए, ऐसे वर्ड बाय वर्ड चैप्टर्स को पढ़ने का, समझने का, वर्ड मीनिंग्स समझने का, तो फिर आपको एक साल समझो पूरा क्लास 11th मिल जाता है ये प्रैक्टिस करने का, और फिर क्लास 12th में ये आपको आसान लगने लगेगा। और अगर आपने ऐसा पढ़ाई किया तो फिर आपको कोई सवाल के बारे में आपको चिंता ही नहीं रहेगा कि क्या पूछेगा। अगर इस तरह से टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस अगर कवर करो, खुद पढ़ो और समझ जाओ। खुद पढ़ के कब समझोगे? जब टीचर एक दो बार आपको समझा देंगे। तो हम लोग यहाँ तक वर्स तक हम लोग पढ़ लिए थे अपने प्रीवियस वीडियो में ना। ये दोनों पैराग्राफ्स थे जिसमें बताया गया कि उन लोगों ने जैसे यही दो पैराग्राफ्स जो मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक प्रीवियस वीडियोस में, इसमें मैंने बहुत सारे मीनिंग्स भी बताए। अब मैं जब इन्हीं चीज़ों को अपने नोट्स में देता हूँ तो ऐसे एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ नीचे लिख करके। जैसे इसके ऊपर ऐसा रहता है, ये नोट्स हुआ मेरा, वर्स तक देखो, वर्स, इसका मीनिंग लिख दिया, बैड दैन बिफोर, पहले से भी बुरा। तो वैसे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक क्विक रिव्यू हो जाएगा अभी वर्स तक जहाँ तक पढ़ा है वहाँ, ठीक है। केप टाउन से 2 दिन आगे निकलने के बाद 2 दिन बाद इन लोगों ने स्ट्रॉन्ग विंड्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया।
विंड्स के लिए वहाँ टेक्स्ट बुक में गेल्स वर्ड था। ये विंड्स कंटिन्यूसली फ्लो करते हैं नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, इतना समय तक कंटिन्यूसली इस तरह के स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हैं वो चलते रहते हैं। उसके बाद नरेटर बोलते हैं कि मैं उन स्ट्रॉन्ग विंड्स से ज़्यादा चिंतित नहीं था, मैं ज़्यादा चिंतित था हाइट ऑफ द वेव्स वॉज अ कॉज ऑफ वरी, क्योंकि वेव्स का हाइट मेन मास्ट के हाइट जितना चला जा रहा था, 15 मीटर्स। दे वर अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज द मेन मास्ट ऑफ आवर शिप। मैंने मास्ट आपको बताया कि शिप पे क्या होता है, दिखा के भी बताया। उसके बाद 25 दिसंबर ये लोग मनाते हैं कहाँ? केप टाउन से 3500 किलोमीटर की दूरी पर, ईस्ट डायरेक्शन तो पहले से ही पता है। ये लोग क्रिसमस मनाते हैं। हालांकि वेदर बहुत बुरा था। अब वहाँ एट्रोसियस वर्ड लिखा था टेक्स्ट बुक में, बहुत बुरा था, लेकिन वो क्रिसमस ट्री के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं शिप पर। उसके बाद वो लोग, एक वर्ड आया था वहाँ पर जिसका मीनिंग मैंने आपको थॉट और होप्ड बताया था, रीजनड वर्ड था, रीज़न वर्ड से बना हुआ। अब रीज़न वर्ड पढ़ करके बहुत को लगेगा कि रीज़न का मतलब तुमको पता है रीज़न का मतलब होता है कारण, लेकिन यहाँ पे अगर आप कारण अप्लाई कीजिएगा ना तो मीनिंग ही नहीं निकाल पाइएगा। यहाँ पे रीजनड का मतलब है थॉट एंड होप्ड। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था टेक्स्ट बुक में पढ़ाते वक्त। यहाँ रीजनड का मतलब ये है। तो उन लोगों ने सोचा, उन लोगों ने उम्मीद किया क्या कि वेदर वुड चेंज, कि मौसम बदलेगा, ऐसा वो लोग उम्मीद कर रहे थे। और उनकी उम्मीद के अनुसार उम्मीद उनका सही भी साबित हुआ। मौसम बदला, मगर पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली बदला। वर्स वर्ड था ना ज़्यादा लास्ट। वेदर चेंज्ड एंड बिकेम वर्स। वो वेदर चेंज होने का होप कर रहे थे ना, उनका उम्मीद सही साबित हुआ, वेदर चेंज किया, मगर उनके फ़ायदे के लिए नहीं। वेदर चेंज करके अच्छा नहीं हुआ, बल्कि पहले से भी ज़्यादा बुरा हो गया। और पहले से भी ज़्यादा बुरा के लिए ये वर्स वर्ड यूज़ किया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ही। देखो एक अगर तुम लोग इंग्लिश में थोड़ा भी जानता होगा कुछ वर्ड्स, तो एक वर्ड यही स्पेलिंग जो है ना, इसमें ई के जगह अगर टी लगा दो, WORST, ये वर्ड कभी आप लोगों ने सुना होगा, वो भी पढ़ते, प्रोनाउंसिएशन दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है। वहाँ टी लिखा हुआ होता है, यहाँ ई लिखा हुआ होता है। मीनिंग भी मिलता जुलता है, लेकिन दोनों का फिर यूज़ आप अलग अलग जगह पे, मतलब हर जगह पे नहीं कर सकते। अगर आप टी लगा दिए ई के जगह पे, WORST वाला जो वर्स्ट होता है, तो उसका मतलब होता है सबसे बुरा, सबसे बुरा। और अगर आप ई लगा दिए तो मतलब हुआ पहले से बुरा, बैड देन प्रीवियस वन। ये मीनिंग समझ के रखो। अगर जो लोग वर्स्ट वर्ड सुना होगा, यूज़ किया होगा, तो वो लोग जानता होगा कि वर्स्ट का मतलब होता है सबसे बुरा। तो ये भी बुरा ही है, लेकिन टी के जगह ई लगा के इसका मतलब हो गया पहले वाले से बुरा। ठीक है, तो इसलिए वर्स लिखा है, वर्स्ट नहीं लिखा है। पहले जो मौसम था ना, उससे भी बुरा मौसम हो गया, मौसम बदला, उनके उम्मीदों को के अकॉर्डिंग मौसम बदला, लेकिन नेगेटिव, वर्स हो गया, पहले से भी ज़्यादा खराब हो गया।
ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, वर्ड्स तक। उसके बाद हम लोगों को ये टेक्स्ट बुक, यहाँ वर्ड्स तक देखो पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद एक बड़ा पैराग्राफ है एट डॉन, वहाँ से शुरू होता है वेटेड तक। इसमें भी पार्टिकुलर एक डेट लिख दिया गया है, जनवरी 2। बड़ा पैराग्राफ है टेक्स्ट बुक का, देख रहे हो। अब इस पैराग्राफ में क्या है कि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि हम लोग जो इधर कुछ नॉर्दर्न इंडिया से जो लोग बिलोंग करते हैं, नॉर्दर्न पार्ट से, जिनके लिए यात्रा, ट्रैवल का मोड्स जो होता है ना, तो हम लोग के लिए ट्रैवलिंग का मोड दो या तीन है, मान लो। एक तो 3 है ट्रैवलिंग का मोड हमारे लिए अवेलेबल। हम लोग ज़िंदगी भर उन 3 मोड्स से ही मतलब का ही एक्सपीरियंस कर पाते हैं। एक पार्टिकुलर कुछ पार्टिकुलर स्टेट्स के लोग, जिसमें से हमारा स्टेट भी है झारखंड, ठीक है। यहाँ भी हमारे लिए सिर्फ 3 मोड्स हैं ट्रैवलिंग के, बाय रोड, बाय रेलवे और बाय एयरवेज। यही 3 मोड है। या तो रोड से हम लोग कहीं जाते हैं, या तो कहीं जाने के लिए ट्रेन लेते हैं, रेलवे, या तो कहीं जाने के लिए हम लोग हवाई जहाज़ यूज़ करते हैं। तो हम लोग के लिए ना ये जो अब इसके अलावा यही 3 मोड्स ट्रांसपोर्ट के नहीं ना है। ट्रांसपोर्ट का तो और भी मोड है, और एक मेजर मोड है, सबसे मेजर, और वो है थ्रू वाटर, ट्रैवलिंग थ्रू वाटर, मतलब पानी जहाज में सवार होके एक जगह से दूसरे जगह जाना। इसका एक्सपीरियंस हम लोगों को कुछ पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री हम लोग को इसका एक्सपीरियंस नहीं रहता है। और यहाँ पर तो पूरा समुद्री यात्रा का ही ये पूरा कहानी है। तो अब ना जो पार्टिकुलर कुछ वर्ड्स होते हैं जो हर मोड ऑफ जर्नी के साथ यूज़ होता है, और हम लोग उन वर्ड्स के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने वो मोड्स यूज़ किए हैं, हमने रोड से ट्रैवल किया है, बाइक से, कार से, किसी भी चीज़ से, और बाई रोड। हमने बाई रेलवे बहुत ट्रैवल किया है, हमने बाई एयरवेज बहुत ट्रैवल किया होता है। तो इन तीनों मोड्स में कुछ जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे अगर हम लोग 4 व्हीलर की बात करें, लंबा जर्नी अगर है तो 4 व्हीलर हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे हायर करते हैं चाहे अपना होता है। तो 4 व्हीलर्स में हम लोग अपना जो व्हीकल है उसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। कुछ टर्म्स, जैसे हम लोग जानते हैं कि क्लच होता है, एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है 4 व्हीलर में, स्टीयरिंग होता है सामने हाथ पे, गियर होता है 1 2 3 4 5, फिर रिवर्स, किसी में 6 तक भी। कुछ कार्स ऑटोमेटिक आती हैं जिसमें गियर्स नहीं रहता, तो वो ऑटोमेटिक कार्स होती हैं, वो अपना गियर अपने लेती हैं, उसमें क्लच रहेगा ही नहीं, उसमें सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि
अगर 4 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं तो स्टेपनी होता है गाड़ी में, ये हम लोग जानते हैं। स्टेपनी वर्ड समझता होगा तुम लोग भी, कि अगर पंक्चर हो जाए, और देखो पंक्चर वर्ड हम लोग कैसे जानते हैं, क्योंकि हम लोग ये एक्सपीरियंस किए हैं। पंक्चर हो जाए अगर, तो फिर स्टेपनी चेंज किया जाता है, उसके लिए फिर कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं पहले से, इन टर्म्स को जानते हैं। और टायर है तो ट्यूबलेस टायर है, उसमें हवा चेक कराना पड़ता है, ठीक है। हवा कितना पॉइंट रहता है ये भी हम लोग जानते हैं। क्यों, कैसे जानते हैं? बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट। जैसे अगर रेलवेज़ की बात करें, बाई ट्रेन अगर हम लोग सफ़र करते हैं तो हम लोग रेलवेज़ के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, ट्रेन के बारे में भी हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सफ़र किया हुआ है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई ट्रेन लोकल होता है, कोई ट्रेन एक्सप्रेस होता है, कोई ट्रेन सुपर फास्ट होता है। हम लोगों ने अगर मेट्रो में ट्रैवलिंग किया है तो हम लोग मेट्रो के बारे में जानते हैं कि मेट्रोज़ में स्टेशंस आते हैं, कभी बाएं तरफ का दरवाज़ा खुलता है, कभी दाईं तरफ तक का दरवाज़ा खुलता है। मेट्रो जो है वो उसका जो कॉइन होता है, जो टिकट होता है, उसको कैसे टच करके अंदर जाना है, निकलते वक्त उसको वापस डाल देना होता है तब खुलता है, या तो आपको कार्ड बनाना पड़ता है मेट्रो का। अब मेट्रो तो हमारे कंट्री में अब मल्टीपल स्टेट्स में हो गया है लगभग, है ना। कलकत्ता में तो था, दिल्ली सबसे ज़्यादा विकसित किया मेट्रो में, न्यू दिल्ली हमारा कैपिटल। अब लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश में भी अब मेट्रो शुरू हो गया, और भी जगह मेट्रोज़ बनाने की बात की जा रही है। तो हम लोग मेट्रो से ट्रैवल किए हैं तो उसके बारे में जानते हैं। ट्रेन से ट्रैवल किए हैं तो हम लोग जानते हैं कि ट्रेन में जनरल सीट होता है, फिर एक होता है स्लीपर क्लास, फिर एक होता है थर्ड एसी, फिर एक होता है सेकंड एसी, फिर एक होता है फर्स्ट एसी। ये हम लोग कैसे जानते हैं? क्योंकि हम लोगों ने किया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि ट्रेन में जो बोगीज़ होते हैं, बोगीज़, अब ये बोगी वर्ड भी हम लोग कैसे जानते हैं? क्योंकि हम लोग ने सफ़र किया हुआ है, उसमें नंबर लिखा रहता है ना, नंबर देख के हम लोग जाते हैं। B10 है, B12 है, B1 है, कुछ भी इस तरह का रहता है जो नंबर, वो देख के हम लोग चढ़ते हैं। सीट नंबर अपना देखते हैं टिकट में और अपनी सीट पे बैठते हैं। उसमें एसी कंपार्टमेंट भी है, स्लीपर क्लास भी है, जनरल क्लास भी है ट्रेन में। जैसे हमारे यहाँ राजधानी ट्रेन्स जो हैं वो सबसे मतलब कंफर्टेबल और फास्ट जर्नी के लिए और अच्छी हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है। राजधानी से हम लोग ट्रैवल करते हैं, दुरंतो से ट्रैवल करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कहीं ट्रेन बीच में रुक जाती है जहाँ उसको नहीं रुकना चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि आगे सिग्नल नहीं मिला है इसको, इसीलिए रुका हुआ है। हम लोग प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आएगा, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आएगा। उसी तरह हम लोगों ने, जिन लोगों ने वो एयरवेज़ का अगर यूज़ किया है, तो हम लोग उसके बारे में भी जानते हैं कि एयरवेज़ के टिकट जितना पहले बुक करोगे उतना कम में थोड़ा मिलेगा, मिनिमम कॉस्ट। जितना जल्दी तुम, मतलब जितना लेट से तुम बुक करोगे, कल जाना है आज बुक करोगे, तो तुमको डबल ट्रिपल फेयर देना पड़ेगा। और यही प्लानिंग अगर पहले से करके रखा तो बहुत कम फेयर में, ट्रेन से भी कम फेयर में, मतलब थर्ड एसी वाले फेयर में आराम से आ जाते हैं प्लेन से।
उसके बाद हम लोग जानते हैं कि एयरपोर्ट जाना होता है, 1 घंटा पहले जाना होता है, वहाँ चेक इन होता है। उसके बाद वहाँ जो हमारे लगेज हैं वो अलग ये में चला जाता है। हमारे साथ हैंड बैग्स होते हैं, हमारे लगेजेस के वेट कितना है ये तय किया हुआ होता है, मतलब उससे ज़्यादा रहेगा तो कुछ पैसे देने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। फिर हम लोग एरोप्लेन जो है वो किस टनल पे आएगा, वो टनल का अनाउंसमेंट होता है। हम लोग उस टनल पे जाते हैं, टाइम पे एक लाइन में लगते हैं, क्यू में लगते हैं, अपना अपना टिकट दिखाते हुए हम लोग एक ये से होते टनल से होते हुए हम लोग एरोप्लेन तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एयर हॉस्टेसेस होती हैं गाइड करने के लिए, और वो लोग आपका टिकट नंबर देख करके आपका सीट बताती हैं। उसके बाद एक निश्चित समय तक टाइम दिया जाता है, उसके बाद फिर प्लेन से वो टनल हटा दिया जाता है। उसके बाद फिर बोर्डिंग नहीं हो पाएगा प्लेन में, फिर कोई नहीं जा पाएगा अगर लेट हुआ तो। उसके बाद प्लेन का दरवाज़ा बंद होता है, आपको बोला जाता है कि अपनी सीट बेल्ट्स लगा ले टेक ऑफ के समय, उसको हम लोग टेक ऑफ बोलते हैं ना। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्लेन जो है रनवे पे जाता है, और रनवे पे चलना पहले शुरू करता है व्हीकल जैसा, 4 व्हीलर जैसा, और उसके बाद एक रफ्तार पकड़ता है, और रफ्तार के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वो हवा में उड़ जाता है एरोप्लेन। हम लोग उसमें बैठे होते हैं और बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। जैसे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, उसमें आपको एक निश्चित ऊंचाई तक उड़ाना होता है ना उन लोगों को, तो वो ना स्टेज बाय स्टेज आपको उस ऊंचाई तक ले जाते हैं। मतलब जैसे टेक ऑफ किया तो एक ही बार में उतना ऊंचा जा कर के नहीं रुकता है। टेक ऑफ करने के बाद समझो कि एक स्टेज तक ऊंचा आता है, फिर उस स्टेज पे थोड़ा दूर तक चलता है, फिर सेकंड स्टेज पे ऊपर जाता है, फिर थोड़ा दूर चलता है, फिर थर्ड स्टेज जो मैक्सिमम उसका है वहाँ जाता है, और वहाँ जा कर के वो कांस्टेंट हो जाता है, फिर सीधा चलता है सिर्फ। और फिर जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले होते हैं तो फिर उतरता भी वैसे ही है। ऐसा नहीं है कि थर्ड वाले फेज से आपको सीधा लैंड करा देगा, फिर वही करेगा, थर्ड से सेकंड फेज हाइट पे लाएगा, सेकंड हाइट से फर्स्ट हाइट पे लाएगा, और फर्स्ट हाइट से फिर उसको रनवे दिखना शुरू होता है, और रनवे को फॉलो करते हुए लैंड कराता है पायलट प्लेन का। आगे 2 पायलट्स बैठे होते हैं। ये सब हम लोग कैसे जानते हैं? क्योंकि हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, हम लोगों ने यात्राएं की हैं सड़क मार्ग से, हम लोगों ने यात्राएं की हैं रेलवे से, हम लोगों ने यात्राएं की हैं हवाई जहाज़ से। तो हम लोग इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं। कोई टर्म अगर यूज़ किया जाए, जैसे अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो एक टर्म आपको ज़रूर पता होगा, वेटिंग टिकट। सब कोई जानता होगा अगर ट्रेन से सफ़र किया है तो वेटिंग टिकट क्या होता है और कंफर्म टिकट क्या होता है। तो यहाँ पे ना जो जर्नी हो रहा है वो हो रहा है थ्रू वाटर, थ्रू अ शिप नेम्ड वेव वॉकर। और अब यहाँ मौसम ख़राब से भी ख़राब हो चला है, ठीक है, स्टोरी में। तो इसका मतलब कि अब मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। और अब आपको जो शिप होता है ना, व्हीकल जो है हमारा, शिप जो है, और वाटर से जो ट्रैवल करते हैं, उस
जर्नी से, सी जर्नी से या शिप से या बोट से रिलेटेड टर्म्स आएंगे, वर्ड्स आएंगे जो आपके लिए बिल्कुल उठपटांग और बिल्कुल नए हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने थ्रू वाटर हमें जर्नी करने का मौका ही नहीं मिला है, तो हम लोग नहीं पता है उसके बारे में कुछ भी। जैसे मैंने जो एक पिक आपको दिखाया था मास्ट वर्ड का, मास्ट एक वर्टिकल पोल होता है, तो मास्ट आपने वहाँ देखा तब जाना, क्योंकि आप पहले, हमको नहीं लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, इस एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को है ना बोटिंग से जुड़ा हुआ या बोट से या सेलिंग से जुड़ा हुआ टर्म्स, वर्ड्स नहीं पता होता है ज़्यादा, तो थोड़ा अनजान जैसा लगेगा, क्योंकि ये शिप से ट्रैवलिंग हो रहा है, तो उसमें जो वर्ड्स यूज़ करेगा ना, वो तुम्हारे लिए थोड़ा एकदम अजनबी वर्ड्स आएंगे, क्योंकि आप लोगों ने नहीं उसको एक्सपीरियंस किया है बाय ट्रैवलिंग बाय सी। बहुत कम लोगों ने किया होगा, या ना के बराबर। इधर के एरियाज़ के मैंने बताया कि नहीं हो, हम लोगों को है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो यहाँ से जब अब मुश्किल हालात आने वाले हैं, तो अब कुछ पार्टिकुलर टर्म्स आएंगे, कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स आएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, उनका मीनिंग मैं बताते जाऊंगा, है ना। कभी कभी आएगा कि किसी मतलब बोट का, शिप का कोई एक पार्ट हम लोग नहीं जानते हैं कि डेक क्या होता है और क्या क्या बोट शिप्स में होते हैं, तो हम एक एक करके वो जो नए वर्ड्स रहेंगे उनको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा वर्ड्स में, और कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें मैं दिखा सकूँ आपको पिक्स में, ताकि आप थोड़ा और अच्छा से क्लियर हो जाएं कि हाँ ये चीज़ किसको बोला जाता है, और आप इसलिए नहीं जानते क्योंकि आपने ऐसा जर्नी किया नहीं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ये बड़ा पैराग्राफ। थैंक यू।